महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने दिया अल्टीमेटम, महाविकास आघाड़ी में बड़ी दरार। सीट बंटवारे से नाखुश अखिलेश यादव, 25 सीटों पर अकेली सपा लड़ेगी चुनाव। अखिलेश की चेतावनी, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। ओवैसी के नेता इम्तियाज का बड़ा दावा, बीफ बिरयानी खाते हैं संजय राउत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाविकास आघाड़ी में लगातार घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, लगातार जो वार पलटवार का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। इस बीच जहां एमवीए में लगातार, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो या फिर जो शरद पवार हैं, नाना पटोले हैं, इनके बीच ही अब तक तकरार देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इन सब के बीच में खबर यह सामने आ रही है कि अखिलेश यादव भी एमवीए की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पूरी तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं। यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर एमवीए उन्हें सीटें नहीं देती है तो अकेले अपने दम पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी के जो नेता हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने संजय राउत को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल यहां पर एआईएमआईएम के जो नेता हैं इम्तियाज जलील, उनका कहना है कि संजय राउत बीफ बिरयानी खाते हैं मगर राजनीति की वजह से यह मजबूरी है कि वो बोल नहीं पाते। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए के सीट बंटवारे में सपा चीफ अखिलेश यादव खुश नहीं बताए जा रहे हैं। असल में सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने शनिवार को एमवीए गठबंधन से पार्टी के लिए 5 सीटें मांगी थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कर्ता धर्ता उनकी बातों पर कुछ ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। अब अबू आजमी के मुताबिक अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह इसी को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होना है। एमवीए के 3 प्रमुख दलों यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के हिस्से में 85 सीटें आई हैं और इस तरीके से 255 सीटों पर बात हो चुकी है। बाकी 33 सीटों के लिए अन्य छोटे सहयोगी दलों से चर्चा की बात सामने आई है। अब ऐसे में आपको बता दें, दूसरी ओर अगर हम बात करें एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील का, तो उन्होंने संजय राउत को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि संजय राउत साहब हो या फिर इनके कोई भी नेता हो, सब बीफ की बिरयानी खा चुके हैं, खाते भी हैं, बंद दरवाजे में खाते हैं। बीफ के कटलेट भी इनको चाहिए, बीफ की बिरयानी भी इनको चाहिए, बीफ का कोरमा भी चाहिए, सब मजे से उंगलियां चाटते हुए खाते हैं। लेकिन राजनीति की खातिर मजबूरी उनको ये बोलना पड़ता है। अब मैं जब बिरयानी के इतने सारे डिशेस के नाम ले रहा हूं तो संजय राउत इनका नाम सुनेंगे और उनकी जबान से पानी आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के करें तो लगातार बात महाविकास आघाड़ी में देखने को मिल रही है दरार की। दरअसल यहां पर सिर्फ पहले संजय राउत, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और शरद पवार के बीच बातें नहीं बन रही थी, लेकिन अब इन सब के बीच में अखिलेश यादव भी काफी ज्यादा खफा बताए जा रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। अब सपा के नेता अबू आजमी का कहना है कि उनकी पार्टी एमवीए के रवैये से खुश नहीं है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आजमी ने बताया कि शिवसेना उद्धव गुट ने धुले सीट से अनिल गोटे को उम्मीदवार बना दिया है। ये उन 5 सीटों में से एक सीट थी जो सपा मांग रही थी। आजमी के मुताबिक इनसे अखिलेश यादव नाराज है। एमवीए द्वारा हमारी रिक्वेस्ट मानने पर अब पार्टी प्रदेश की 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन विधानसभा क्षेत्रों में सेकुलर वोटों में बंटवारा होता है तो एमवीए के शीर्ष नेता इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सुनिए अबू आजमी ने क्या कहा है। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हजारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है, उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊं ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। मैं पवार साहब से मिला, मैंने अपनी दुख जाहिर किया। मैंने कहा सर ये तो पहले आप लोगों को अनाउंस करना चाहिए, ये क्या है
और अभी जितनी अगाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं। सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं। यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं। क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो। लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा जाने मैं जिम्मेदार नहीं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही 5 सीटें यानी कि दुले सिटी, मालेगांव सेंट्रल, भीमड़ी ईस्ट, भीमड़ी वेस्ट और मानखुर्द शिवाजी नगर के लिए उम्मीदवारों को एबी फॉर्म बांट दिए हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से खुद आजमी सिटिंग विधायक भी हैं, वहीं भीमड़ी ईस्ट से रियाज शेख पार्टी के विधायक हैं। इन सभी 5 सीटों पर अल्पसंख्यक वोटर्स का दबदबा माना जाता है। ऐसे में सपा को लगता है कि वो इन सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। मालेगांव सेंट्रल से सपा के शाने हिंद निहाल अहमद और धुले से इरशाद जागीरदार को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों ने पुष्टि कर दी है कि उन्हें एबी फॉर्म मिल चुका है और वो 29 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं गठबंधन को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है कि राजनीति में कहीं भी त्याग की कोई जगह नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। सर, महाराष्ट्र में पार्टी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको लगता है? और कितनी ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। 25 सीटों राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने मालेगांव आउटर और धुले सिटी में चुनावी रैली की थी। आजमी ने कहा कि हम एमवीए के नेताओं से लंबे अरसे से गुहार लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस नेताओं की तरह नहीं हैं, जो आए दिन दिल्ली पहुंचकर शीर्ष नेताओं से सीट शेयरिंग पर बात करते रहे। चुनाव करीब आ रहे हैं और अब हम इंतजार नहीं कर सकते। आजमी ने यह भी याद दिलाया कि सपा पहले 12 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन यहां से वो 5 सीटों पर आ गई है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि एमवीए के 3 दलों में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। उसने बताया कि कुछ सीटों पर बातचीत अधूरी रह गई है। जब तक तीनों बड़े पार्टनर्स के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो जाता, तब तक हम छोटे दलों की मांग पूरी कर पाने में सक्षम नहीं है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के मुताबिक धुले सिटी जैसे जगह पर पार्टी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उस सीट को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे अड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भले ही ये बात लोगों के सामने कह दी गई हो कि जो 85 सीटों का फॉर्मूला है उसको लेकर के यहाँ पर 3 जो प्रमुख गुट है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट हो या फिर शरद पवार का गुट और कांग्रेस पार्टी हो, ये 85 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और सीटों का जो ऐसा गणित है उसको लेकर के महाविकास अघाड़ी लगातार उलझा हुआ है। और अब इस चीज को लेकर के साफ तौर से समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अब और भी ज्यादा देरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में जब तक उन्हें सीट नहीं मिलती है जो कि उन्होंने मांग की है, तो अब वो इंतजार नहीं करने वाले और 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि एमवीए में नहीं, इंडिया अलायंस में नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।